नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और जीवन को बदलने वाली किताबों का सारांश लाते हैं। हमारा मकसद है कि आप इन किताबों की समझ को कम समय में हासिल कर सकें और उन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारी सोच को और भी तर्कसंगत और स्पष्ट बनाती है, एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बाय एल्बर्ट रूदरफोर्ड। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच की ओर। एल्बर्ट रदरफोर्ड का नाम क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जैसे एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो लोगों को सिखाती है कि अपनी सोच को कैसे तार्किक और स्पष्ट बनाएं और बेहतर निर्णय कैसे लें। रदरफोर्ड का बैकग्राउंड मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में है और उनका अनुभव हमें यह सिखाता है कि अपनी सोच और मानसिकता को समझकर हम अधिक निष्पक्ष और स्पष्ट दिमाग हासिल कर सकते हैं। रदरफोर्ड का फोकस है कि हम अपने प्राकृतिक पूर्वाग्रहों को पहचानें और एक निष्पक्ष सोच अपनाएं। उन्होंने साबित किया है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक अनमोल स्किल है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकती है। उनकी लेखन शैली खास है क्योंकि वो जटिल विचारों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आम लोग भी अपनी सोच को तर्कसंगत और स्पष्ट बना सकें। 1. क्रिटिकल थिंकिंग की परिभाषा और महत्व। रदरफोर्ड क्रिटिकल थिंकिंग की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी जानकारी को बिना सोचे समझे मानने की बजाय उसे तर्कसंगत तरीके से जांचना चाहिए। ये आज के समय में बहुत जरूरी है ताकि हम सही फैसले ले सकें और किसी भी जानकारी का वास्तविक मूल्यांकन कर सकें। 2. तर्कसंगत और सबूत आधारित सोच। रदरफोर्ड कहते हैं कि तार्किक और सबूत आधारित सोच क्रिटिकल थिंकिंग का आधार है। इस सोच के जरिए हम तथ्य और मान्यताओं में अंतर कर पाते हैं, जिससे सही निष्कर्ष तक पहुंचना आसान हो जाता है। 3. पूर्वाग्रहों को पहचानना और दूर करना। हर इंसान में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड कहते हैं कि एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर को इन्हें पहचानना और हटाना आना चाहिए। वे बताते हैं कि कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस जैसे कई बायस हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। 4. सही सवाल पूछना सीखें। रदरफोर्ड कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सही सवाल पूछना है। जब हम सही और खुले सवाल पूछते हैं तो बेहतर जानकारी जुटा सकते हैं। 5. तर्कों का विश्लेषण करना। रदरफोर्ड हमें सिखाते हैं कि तर्कों का विश्लेषण संचित और तार्किक तरीके से करना जरूरी है ताकि सटीक परिणाम प्राप्त हो सके। 6. भावनात्मक सोच से बचें। रदरफोर्ड समझाते हैं कि फैसलों में भावनाओं का हावी होना सही नहीं है। वे कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकर्स को अपनी सोच को तार्किक बनाए रखना चाहिए। 7. तथ्य और राय में अंतर समझें। फैक्ट और राय में अंतर करना बहुत जरूरी है। रदरफोर्ड कहते हैं कि तथ्य वह है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है, जबकि राय व्यक्तिगत विचार होते हैं। 8. डेटा और आंकड़ों का सही उपयोग। आज के समय में डेटा का सही ढंग से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। रदरफोर्ड कहते हैं कि सभी डेटा विश्वसनीय नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से जांचना चाहिए। 9. समस्याओं को सुलझाने की तकनीक। रदरफोर्ड कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का बड़ा हिस्सा समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करने में है। 10. रचनात्मकता और क्रिटिकल थिंकिंग का संबंध। वे बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई स्किल्स हैं। रचनात्मक सोच हमें नए और अनोखे समाधान ढूंढने में मदद करती है। 11. निर्णय लेने में क्रिटिकल थिंकिंग की भूमिका। फैसले लेते वक्त रदरफोर्ड कहते हैं कि पूर्वाग्रह और भावनाओं को हटाकर तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। 12. अभ्यास और व्यावहारिक अनुप्रयोग। किताब के अंत में रदरफोर्ड ने कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिए हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करने में मददगार है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी किताब है जो हमारी सोच को तर्कसंगत और सबूत आधारित बनाती है। यह हमें सिखाती है कि हम हर जानकारी को निष्पक्ष
और तार्किक तरीके से परखें। इस वीडियो में हमने रदरफोर्ड के विचारों को संक्षेप में समझा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको क्रिटिकल थिंकिंग अपनाने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी से जुड़े रहें।